त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा भोमोई जी, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री रतन चक्रवर्ती जी, त्रिपुरा सरकार के शिक्षा मंत्री श्री रतनलाल नाथ जी, त्रिपुरा सरकार के पर्यटन मंत्री श्री प्राणजीत सिंह राय जी, त्रिपुरा सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। खुल्लुम खान। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद पहली बार आप सबके बीच यहाँ त्रिपुरा में आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। भारत की राष्ट्रपति के रूप में जब मैंने विभिन्न राज्यों की यात्रा का आरंभ की तो मैंने सोचा कि मैं शीघ्र पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा करूं। मुझे प्रसन्नता है कि आदिशक्ति के आशीर्वाद से मुझे अपनी आरंभिक यात्राओं में पूर्वोत्तर क्षेत्र में आने का सुअवसर मिला है। मेरी ये यात्रा एक नई राष्ट्रीय दृष्टिकोण और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रति मेरे भावनात्मक अनुराग भी है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। वर्ष 2025 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की अहम भूमिका रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के प्रतिभाशाली व परिश्रमी लोग, विशेषकर यहाँ के युवाओं की एस्पिरेशंस, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की इस लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। देवियों और स्वजनों, आज की परिवहन योजनाओं से त्रिपुरा में कनेक्टिविटी, शिक्षा, न्यायपालिका और विधायिका को पूरी तरह से मजबूती मिलेगी। साथ ही त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति के लिए बढ़ावा मिलेगी। इन सभी परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं त्रिपुरा के राज्यपाल श्री सत्यदेव नारायण आर्य जी, मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर माणिक साहा जी, उप मुख्यमंत्री श्री जिष्णुदेव वर्मा जी तथा राज्य सरकार की पूरी टीम को सराहना करती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में त्रिपुरा ने अपनी महत्वपूर्ण पहचान बनाई है। लगभग 87% की दर के साथ त्रिपुरा साक्षरता की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। यहाँ के इंजीनियरिंग, मेडिकल, आर्ट और म्यूजिक से जुड़ी शिक्षा संस्थानों में देश विदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। आज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा का शिलान्यास करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा देश के 25वीं नेशनल लॉ स्कूल है। पिछले 3 दशकों से नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कानून की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज अर्थव्यवस्था के विकास के साथ लीगल प्रोफेशन का भी कई आयामों में विस्तार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी त्रिपुरा न केवल पूर्वोत्तर बल्कि पूरे देश में लीगल एजुकेशन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगी। भारत के युवाओं के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगरतला के परमानेंट कैंपस का शिलान्यास करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये संस्था एक होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए मापदंड स्थापित करेगा। राष्ट्रीय महत्व के इस संस्थान की त्रिपुरा में स्थापना के लिए
मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनकी पूरी टीम और राज्य सरकार को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं मानती हूँ राष्ट्रीय प्रगति तथा हमारे युवाओं के विकास के लिए एक समग्र शिक्षा प्रणाली आवश्यक है। उच्च शिक्षा के साथ साथ हमें प्राथमिक शिक्षा पर भी अधिक बल देना होगा। मुझे ये जानकर खुशी है कि पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय ने त्रिपुरा की राज्य सरकार के साथ मिलकर विद्या ज्योति मिशन 100 की शुरुआत की है। इस परियोजना के तहत राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए मौजूदा 100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आज अत्याधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संस्थानों में परिवर्तन करने से शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत आज कोई स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सहित बालिकाओं के लिए नई हॉस्टल्स के निर्माण का शिलान्यास करके मुझे विशेष प्रसन्नता हुई है। आज हमारी बेटियां हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रही हैं। मेरा मानना है कि हमारी बेटियों के आगे बढ़ने से समाज और राष्ट्र आगे बढ़ेगा। आज इस कार्यक्रम में आने से पहले मैंने नर्सिंग बोर्ड में त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल एकेडमी का लोकार्पण भी किया। उस एकेडमी में त्रिपुरा की न्यायिक व्यवस्था से जुड़े अधिकारी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी। इसी प्रकार आज जिस न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का शिलान्यास कराया गया है, उस भवन के निर्माण में राज्य प्रशासन के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बेहतर वर्किंग एनवायरनमेंट भी मिलेगा। देवियों और स्वजनों, त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विकास की असीम संभावनाएं हैं। आज केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से हाईवे, रेलवे, एयरवे तथा वाटरवे के कई नए प्रोजेक्ट से यहाँ की प्रगति को एक नई गति मिल रही है। आज मुझे पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय की विभिन्न सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करके प्रशंसा हुई है, प्रसन्नता भी हुई है। इससे यहाँ व्यापार बढ़ाने तथा स्थानीय लोगों और पर्यटकों के आवागमन में सुविधा बढ़ेगी। त्रिपुरा और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लोगों के आवागमन को और सुगम बनाने के लिए कल 2 महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों का शुभारंभ करने का मुझे अवसर मिलेगा। इन 2 ट्रेन से अगरतला को गुवाहाटी, कलकत्ता और होंगसांग के साथ जोड़ा जा रहा है। रेल मंत्रालय की इस उपलब्धि के लिए मैं रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी तथा उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ। देवियों स्वजनों, आज पुष्पवंत पैलेस में महाराज वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्रों का शिलान्यास करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे बताया गया है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर त्रिपुरा की अपनी यात्रा के दौरान पुष्पवंत पैलेस में कई बार रुके हैं। गुरुदेव के परिवार और त्रिपुरा राजघराने में गहरी संबंध थी। आज के कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र शतवार्षिकी भवन में होना सर्वथा प्रासंगिक है। मैं कामना करती हूँ कि महाराज वीरेंद्र किशोर माणिक्य संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र त्रिपुरा की कला, गीत संगीत और यहाँ की संस्कृति को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मैं त्रिपुरा के विकास से जुड़ी सभी परियोजना की सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मैं राज्य के समग्र विकास और सभी निवासियों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ सभी को पुनः धन्यवाद देकर के मैं वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। मैं आज अंतर्मन से महामहिम राष्ट्रपति महोदया आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को माता त्रिपुरा सुंदरी का पावन भूमि और राजा महाराजा का जो ऐतिहासिक शहर हमारा अगरतला
और सुर का जादूगर HD बर्मन का पावन भूमि में आपको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। यहाँ पे उपस्थित हमारे राज्य का माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह महोदय, उप मुख्यमंत्री कर्ता जिष्णुदेव बर्मन महोदय, और उपस्थित है हमारी एजुकेशन एंड लॉ मिनिस्टर श्री अतुल लाल नाथ महोदय, टूरिज्म एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री रणजीत सिंह राय महोदय, और राज्यों के सबसे अच्छे माने जाते ऐसे वक्ता में हमारा स्पीकर श्री रतन चक्रवर्ती महोदय, और हमारे और भी मंत्री, विधायक, पंचायत समिति से लेकर जिला परिषद, हमारे जो इंटेलेक्चुअल जितने लोग हैं और यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सबको मैं स्वागत करती हूँ। हम आप जितने लोग उपस्थित हैं त्रिपुरा के इधर और त्रिपुरा में फैला हुआ जितने जनता है, सब हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हो। इसीलिए माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, राष्ट्रपति का कैंडिडेट घोषणा होने के बाद हमारा जो नॉर्थ ईस्ट अष्टम लक्ष्मी है, इसी अष्टम लक्ष्मी का एक लक्ष्मी हमारा त्रिपुरा है। उन्होंने उसका प्रचार जो अपना इलेक्शन के टाइम में त्रिपुरा से उन्होंने शुरू किया था। आज भी राष्ट्रपति बनने से बाद फास्ट उनका जो सफर है उन्होंने त्रिपुरा से शुरू किया है, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी त्रिपुरा हो और नॉर्थ ईस्ट हो, माननीय प्रधानमंत्री जी अष्टलक्ष्मी का दर्जा देके बल्कि उसका डेवलप करने के लिए पिछले 8 सालों में निरंतर प्रयास कर रहे हैं। 2018 साल से हमारे डबल इंजन का सरकार कंधे से कंधा मिला के हमारे त्रिपुरा को भारत का एक अच्छा डेवलपमेंट स्टेट के दर्जा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से आज आपके हाथों में जो हमारे शिलान्यास हुआ है, इसमें मंदिर घाट वाला जो रोड है, सोबीमोरा का जो रोड है, हमारे टूरिज्म को आगे ले जाने के लिए दुनिया का मानचित्र में त्रिपुरा का टूरिज्म को स्थान देने के लिए दोनों रोड बहुत अच्छा स्थापित होगा। और नॉर्थ ईस्ट का जो गेटवे है वो हमारा त्रिपुरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी संकल्प को दोहराते हुए हमारा त्रिपुरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, रेलवे का डेवलपमेंट हो, हमारे घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, और सर्वोपरि जो आप भी महिला हो, हम लोग महिला हो, महिला का सशक्त भारत उसको आगे ले जाने के लिए आज त्रिपुरा में 35,000 का ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप का महिला कंधे से कंधा मिला के माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है सशक्त महिला सशक्त भारत निर्माण कर सकते हैं, ऐसा काम हमारे स्टेट में हो रहे हैं। और आप हमको हौसला देने के लिए, हमको प्रेरणा देने के लिए आज यहाँ से उपस्थित हुई है, इसीलिए हम फिर आपको शुक्रिया अदा करते हैं। आपके नेतृत्व में भारत और भी आगे जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री का और राज्यों का मुख्यमंत्री और सब मंत्री मिलके, हमारा सब लोग मिलके कंधे से कंधा मिला के हम त्रिपुरा को एक विकसित स्टेट हम कर सकते हैं। ऐसा संकल्प के साथ आपको पुनः मैं प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और माता का पूर्ण भूमि में आपको स्वागत करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। On dais, Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Union Minister of State for Social Justice and Empowerment, Srimati Pratima Bhaumik, respected Deputy Chief Minister, Sri Jishnudev Bharman Mahoday, respected Speaker, Tripura Legislative Assembly, Sri Ratan Chakraborty, respected Minister for Education, Sri Ratan Lal Nath, respected Minister of Transport and Tourism, Sri रणजीत सिंह राय, of dais, Honorable Ministers of Tripura, MLAs, MDCs, Public Representatives, and all the officials, dignitaries, and ladies and gentlemen. Today, we are extremely delighted to have amongst us our most respected Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, who is visiting our state for the first time after assuming the highest office of the land. I once again express
my heartfelt gratitude and deep respect on behalf of the people of this state to our Honorable President. We are also extremely happy and proud to welcome the Honorable Rashtrapati Ji in the auspicious land of Mata Tripureshwari. I take this opportunity of proudly announcing that our state of Tripura is going ahead with the same pace with those of other states in the country in terms of the overall development. Be it in education, health, tourism, infrastructure development, tribal welfare and development, besides extending various civic amenities to the people. With the margdarshan of our respected Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi Ji, and under his able leadership, Tripura, along with all other northeastern states, is standing at a historical moment towards taking a leap for further development. The Union government is now practically at our doorstep to help us grow. As a result of this, today, just before some time, we had the momentous occasion of inaugurating the Tripura State Judicial Academy, as also laying foundation stone of National Law University, Tripura, with the blessing of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu Ji. The state government is striving towards taking the tea industry of the state to a newer height. One of the state cooperative tea gardens has been visited today by our Honorable Rashtrapati Ji, and this has given tremendous boost to our brothers and sisters working in the tea gardens. And this day, of course, will be fondly remembered by one and all. Now, our first citizen of the country, most respected Srimati Draupadi Murmu Ji, already have inaugurated the newly built MLA hostels, and at the same time, she also laid the foundation stone of various road and building projects. And our Honorable Deputy Minister already mentioned that the projects are upgradation of Mumpui to Damchara Road, improvement of road from Jatanbari to Mandirghat via Chitramuch, Maharaja Virendra Kishore Manikya Museum and Cultural Center at Pushwan Palace, multi-story office building at Gurkhavasti, infrastructure development of 6 numbers higher secondary schools in various locations in Tripura, 9 numbers 100-seated boys and girls hostel, Tripura Institute of Information Technology, Agartala, already it has shown in the video also. So on behalf of the government of Tripura, I once again extend my heartiest thanks and gratitude to the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu Ji, for having spent some time from her extremely busy schedule and consenting to visit Tripura. I also extend my wholehearted greetings and good wishes to all the people who have assembled here this afternoon. With these few words, I conclude. Jai Hind. Namaskar. माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, मंचे उपस्थित हमारे राज्य सम्मानीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा महोदय, मंचे उपस्थित आছেন हमारे केंद्रीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुश्री प्रतिमा भौमिक महोदया, उपस्थित आছেন हमारे त्रिपुरा सरकार शिक्षा मंत्री श्री रतननाथ नाथ महोदय, उपस्थित आছেন हमारे मंत्री कृषि मंत्री श्री प्रणजीत सिंह राय महोदय, मंचे उपस्थित आছেন हमारे विधानसभा अध्यक्ष श्री रतन चक्रवर्ती महोदय, अन्यान्य मान्यगण्य व्यक्तिरा, मंत्रिसभा सदस्य देखছি सामने, सबाइके आमार नमस्कार। आज के एक ऐतिहासिक दिन, हमारे राज्य ये प्रथमबार राष्ट्रपति हওয়ার পর श्रीमती मुर्मू जी এসেছেন, पदार्पण করেছেন এই রাজ্যে এবং ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এবং ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে ওনাকে আমরা স্বাগত জানাই।
ওনার জীবনী সম্বন্ধে আমরা সবাই অবগত আছি। ওনার জীবনী একটা প্রেরণাদায়ক জীবনী, এখান থেকে আমরা প্রেরণা পেতে পারি। প্রত্যেক লোক সেখান থেকে আমরা প্রেরণা নিতে পারি। উনি এই ভারতবর্ষের প্রথম এসটি বা জনজাতি মহিলা যিনি সবচেয়ে উচ্চ পদে আসন গ্রহণ করেছেন। এর আগে উনি গভর্নর ছিলেন, বিভিন্ন পদে ছিলেন, এবং আমরা আশা করব ওনার নেতৃত্বে ভারতবর্ষ আরো যেমন শক্তিশালী হয়, যারা দুর্বল শ্রেণীর মানুষ তাদের কাছে যেমন উন্নতি গিয়ে পৌঁছে। প্রথম, কারণ ওনার সব কাজে আমরা দেখেছি উনি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছেন মহিলাদের মধ্যে এবং জনজাতির অংশের মধ্যে। বিভিন্ন গরিব মানুষের সঙ্গে ওনার খুবই সম্বন্ধ, সমাজ সেবাই হোক বা মন্ত্রী ছিলেন উনি, মন্ত্রী হয়ে হোক, উনি সবসময় কাজ করেছেন গরিব শ্রেণীর জন্য, অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এবং বিধায়ক থাকার সময় উড়িষ্যাতে উনি বেস্ট লেজিসলেচারের পুরস্কারও পেয়েছেন। তাই আমি আজকে বলছি এটা ঐতিহাসিক দিন, ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা একটা রাষ্ট্রপতি পেয়েছি। উনি এসছেন আমাদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য। উনি বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তি স্থাপন করবেন আজকে এখানে এই রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে, এবং একটা প্রকল্পে এমএলএ হোস্টেলের উনি উদ্ঘাটনও করবেন ভার্চুয়ালি। ওনার হাতে আমরা গর্বিত, ওনার হাতে এতগুলি প্রকল্প আজকে, এতগুলি প্রকল্পের আজকে ভিত্তি স্থাপন হবে। যেমন কি আপগ্রেডেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ লামপুই তামছড়া রোড অ্যান্ড দ্য নর্থ ইস্ট রোড সেক্টর ডেভেলপমেন্ট স্কিম, এটা ভিত্তি স্থাপন হবে। মহারাজা বীর কিশোর মানিক্য মিউজিয়াম অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার এক পুষ্পবন্ত প্যালেসের নতুন একটা মিউজিয়াম বানানো হয়েছে। এই সরকারের সিদ্ধান্ত হয়েছিল বাজেট স্পিচে, সেটা একটা ডিজিটাল মিউজিয়াম হবে। এবং সাউথ ইস্ট এশিয়ার জন্য এই মিউজিয়ামটা হবে। আমাদের অলরেডি একটা মিউজিয়াম আছে পূজ্যন্ত প্রসাদের, এটা আরেকটা মিউজিয়াম হবে যেখানে সাউথ ইস্ট এশিয়ার লোক যেমন এসে নর্থ ইস্টের সম্বন্ধে এখানে পড়াশোনা করতে পারে, রিসার্চ করতে পারে, এমন একটা মিউজিয়াম তৈরি করছে। সেটা ভিত্তি স্থাপন আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতির হাতে হবে। মাল্টি স্টোরি বিল্ডিং এক গোর্খা বস্তি ইত্যাদি অনেকগুলি ভিত্তি স্থাপন উনি করবেন। ত্রিপুরাকে আরো অগ্রগতির পথে নেওয়া যাওয়ার জন্য উনি সবসময় প্রচেষ্টায় থাকবেন। উনি আমাদেরকে বলেছেন, উনি যখন এসেছিলেন রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে, উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং বলেছেন আগরতলা শহরটা খুব সুন্দর, খুব ঐতিহাসিক শহর, এবং আগামীকাল উনি মা ত্রিপুরা সুন্দরী দর্শন করবেন এবং মা ত্রিপুরা সুন্দরী যেমন আগে সবসময় আশীর্বাদ রাখে যে আমরা একটা এমন একটা রাষ্ট্রপতি পেয়েছি যার জীবনটাই প্রেরণা, যার জীবনটাই আমাদেরকে প্রেরণা দেয় যে আমরাও করতে পারবো, আমরাও করব। যার জীবনটা হলো পরিশ্রম, পরিশ্রম করে এখানে পৌঁছেছেন উনি। আর কার জন্য পরিশ্রম করেছেন? দুর্বল শ্রেণীর লোক, মা বোনদের জন্য, শিশুদের জন্য, গরিবদের জন্য। আজকে এমন একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের সঙ্গে আছে ত্রিপুরা রাজ্যে। ওনাকে আবার আমি স্বাগত জানাই এবং ধন্যবাদ জানাই, উনি ত্রিপুরা রাজ্যে এসছেন আমাদের মধ্যে। এই বলে আপনার থেকে বিদায় নিচ্ছি। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়। Respected Honorable the President of India, Srimati Draupadi Murmu ji,
Honorable the Chief Minister, State of Tripura, Honorable Union Minister of State, Srimati Pratima Bhaumikji, Honorable Minister for Law and Education, Mr. Ratan Lal Nath, Honorable Minister for Agriculture, Transport and Infrastructure Department, Sri Pranajit Singh Rai, all other dignitaries present today on the dais of the dais. I feel immense pleasure to be here today with all of you to welcome our Honorable President in this historical place of Tripura, which is the home of largest tribal community with their significant cultural history. This beautiful small hill state has also its major attraction for its ancient sculptures, famous temples and natural beauty, having its border with Bangladesh, Mizoram and Assam. We the Indians are fortunate to have our present Honorable President who represents the empowerment of women and the strong determination of our country for such empowerment. I, on behalf of the people of Tripura, cordially welcome the Honorable President during her first visit in Tripura. I am also enlightened that the people of my state are energetic and hardworking with hope of ultimate development under the leadership of our Honorable Prime Minister and under guidance of our Honorable Chief Minister. Various skills offering incentives to our generation in recognition of their services rendered in their respective fields are introduced for overall development of the state, creating scope for earning to make the people of my state confident and self-dependent. I am really overwhelmed and also grateful to our Honorable President for her great consideration to visit this state, sparing her valuable time at the earliest opportunity after becoming the President of India. And I am sure that the people of Tripura, irrespective of their sex, race and caste, will be inspired to go forward in a better way, getting the close touch of our Honorable President. সেই সঙ্গে ত্রিপুরার সন্তান হিসেবে একজন ভূমিপুত্র হিসেবে এবং একজন জনজাতি মহিলা, তাদের সঙ্গে আমার পারিবারিকও রিলেশন আছে এবং একজন স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের সন্তান হিসেবে আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে শ্রীমতী মুর্মুজিকে, যিনি আজীবন নতুন নতুন জীবনের প্রতিষ্ঠার পথে এই দেশের সমস্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলের গরিব মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন এবং খুব সাধারণ একটা প্রত্যন্ত অখ্যাত গ্রাম থেকে উঠে এসে আজকে দেশের সর্বোচ্চ পদে আসীন হয়েছেন, তার জন্য ওনার জন্য আমরা সার্বিকভাবে গর্ববোধ করি। এবং সেই সঙ্গে এই রাজ্য যেভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়নে এগিয়ে এসেছে, যেভাবে সমস্ত রাজ্যের যুব সমাজকে আজ নতুন দিশা দেখাচ্ছে, এক কথায় একটা ইতিহাস তৈরি হয়েছে এই রাজ্যে। সমস্ত দিক থেকে একটা স্বচ্ছ এবং গতিশীল প্রশাসন আজ রাজ্যে কায়েম হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি মহামান্য রাষ্ট্রপতিজি তার আশীর্বাদ, তার শুভেচ্ছা আমাদের আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে, আমাদের আরো শক্তিশালী করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে একটা নতুন উদাহরণস্বরূপ থাকবে। With these words, I once again welcome the Honorable President, Honorable other distinguished gathering. Thank you. Jai Hind.